हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए इस बार जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल ऑनलाइन आधार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और पिछला वीडियो को लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यानी कि वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य जिसकी सीमा चीन से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? यानी कि वह कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि 10। यानी कि 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि असम में। यानी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। यानी कि ऑपरेशन फ्लड से क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि डेयरी विकास। यानी कि डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? यानी कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि दोमट मिट्टी। यानी कि दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है? यानी कि वह कौन से भारतीय शहर जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि भोपाल। यानी कि भोपाल भारतीय शहर जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है, उसका नाम क्या है? यानी कि भारत का हरित क्रांति का जो श्रेय सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारतीय हरित क्रांति का श्रेय सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। यानी कि जो राणा प्रताप सागर है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि जल विद्युत से। यानी कि जल विद्युत से राणा प्रताप सागर संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 4 जुलाई। यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यानी कि जो भारत का राज्य चिन्ह है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है सत्यमेव जयते, वह किस उपनिषद से लिए गए? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि मुंडक उपनिषद। यानी कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि जो गायत्री मंत्र है वह किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। यानी कि ऋग्वेद पुस्तक से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यानी कि हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि देवनागरी। यानी कि देवनागरी में हिंदी लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किससे स्पष्ट किया गया? यानी कि ब्राह्मी लिपि है जो कि वह किससे स्पष्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। यानी कि जो जेम्स प्रिंसेप हैं उन्होंने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 28 फरवरी। यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 29 अगस्त। यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और पिछला वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 24 फरवरी, यानी कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो हिंदी दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो शिक्षक दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो किसान दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि चिकित्सक दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो नौसेना दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि 8 फरवरी, यानी 8 फरवरी को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि 19 नवंबर, यानी कि 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि 11 मई, यानी कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो सेना दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय विद्य दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय विद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछेगा और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो मलेरिया दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 25 अगस्त, यानी 25 अगस्त को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो शहीद दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी संचयिका दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 15 दिसंबर, यानी कि 15 सितंबर को संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस वो स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण